इधर ग्वालियर में विकास के नाम पर लगातार हो रही पेड़ों की कटाई और वाटर लेवल को घटता देख के नगर निगम ने एक नया प्लान तैयार किया है। नगर निगम अब 84 करोड़ से ज्यादा भूमि को हरा भरा करने जा रहे हैं। ग्रीन प्लान के तहत ग्वालियर शहर में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। इन सभी स्थानों को सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, लेकिन निगम की इस मंच पर ही निगम के जनप्रतिनिधियों ने ही सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर शहर का घटता भूजल और बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब नगर निगम ने मास्टर प्लान बनाया है। सीमा क्षेत्र के 84 एकड़ से ज्यादा भूमि को हरा भरा बनाने का प्लान है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे। जिन 5 स्थानों को ग्रीनरी के लिए चिन्हित किया गया है, उन सभी को सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को भेज दिया है। हमारे निगम के द्वारा प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं। शासन से जैसा ही पैसा प्राप्त होगा तो जब अच्छा हमारे यहाँ हरियाली बढ़ेगी, पौधे लगेंगे, पेड़ बनेंगे तो निश्चित तौर पे आओ हवा तो बदलेगा ही, ग्रीन शहर तो होगा ही, साथ में प्रदूषण जो होता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और जब पेड़ होंगे तो निश्चित तौर पे वर्षा भी होगी और वर्षा होगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा। तो कई चीज़ों के लिए ये फायदेमंद है। लोग घूमने भी जाएंगे सुबह शाम, एक जंगल नुमा वातावरण लोगों को मिलेगा, खुशनुमा वातावरण मिलेगा, तो इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है। नगरीय प्रशासन इसका परीक्षण कर केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद ग्वालियर नगर निगम को 25 करोड़ की राशि इंसेंटिव के रूप में मिलेगी। साथ ही 5 स्थानों को हरा भरा करने की गाइडलाइन जारी होने के बाद कार्य शुरू होगा। फिलहाल इन सभी स्थानों पर अभी पौधे लगे हुए हैं और आगे ये कार्य केंद्र सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26 के अंतर्गत सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट योजना के तहत किया जाएगा। लेकिन निगम के इस प्लान पर निगम के ही जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सरकार है, नगर सरकार की मुखिया महापौर महोदय पूरे ग्वालियर नगर निगम की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सरकारें इतना पैसा भेज रही हैं, पर्यावरण के लिए भेज रही हैं, सड़कों के लिए भेज रही हैं, सीवर के लिए भेज रही हैं, पानी के लिए भेज रही हैं, लेकिन किसी भी कार्य को आज तक अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारी कर्तव्य परायणता से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हमेशा से मनगढ़ंत बातें रहती हैं। कई बार कई योजना आती हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंचती हैं, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। और शासन ने फिर से जो घोषणाएं की है, मैं नहीं समझता ये धरातल पर पहुंचेंगे। धरातल पर पहुंचे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ घोषणाएं बन करके रह जाती हैं। इस तरह का कोई ऐसा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। बहरहाल केंद्र सरकार की योजना में यदि कोई शहर अधिकतम 5 स्थानों में 50 एकड़ हरित क्षेत्र दिसंबर 2025 तक विकसित करता है तो केंद्र सरकार द्वारा उस शहर को 25 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में देगी। इसलिए ग्वालियर नगर निगम द्वारा इस योजना में शामिल होने के लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 50 एकड़ से ज्यादा पर हरित क्षेत्र विकसित करने का कार्य किया जा रहा है और दिसंबर तक इनमें हरित क्षेत्र का विकास होने पर 25 करोड़ राशि के लिए मांग की जाएगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।